नमस्कार साथियों, द पब्लिक डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर गाहे बगाहे समय समय पर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, और ये सवाल खास तौर से तब उठाए जाते हैं जब इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो इस देश के असली वासिंदे हैं, हिंदुओं की आस्था, उनके धर्म से संबंधित कोई ऐसा निर्णय हो जिससे उनकी आस्था को सम्मान मिले, उनके कार्य में, उनके धर्म के काम में कोई सुगमता का प्रयास हो, उसको सात्विकता के साथ पूरा करने का कोई प्रयास हो, तो यह जो फर्जी सेकुलरिज्म है, जो फर्जी सेकुलर है, यह सेकुलरिज्म के नाम पर प्रश्न खड़ा करते हैं और हिंदू मुसलमान को छेड़ देते हैं। इनको सेकुलरिज्म चाहिए, लेकिन ज्यों ही आप बात यह होगी कि इस देश में यूसीसी लागू हो जाए। यूसीसी क्या है? सबको समान अधिकार और सबका समान कर्तव्य। लेकिन जब ही यूसीसी की बात होगी, समान नागरिक संहिता की बात होगी, तो एक वर्ग है जो इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। और वह वर्ग कौन है? जो हर एंगल में हिंदू मुसलमान ढूंढता है। मुसलमानों के लिए कुछ भी हो जाए, वह सांप्रदायिकता नहीं है, वह तो सेकुलरिज्म है। मतलब मुसलमानों के आगे आप अपनी गर्दन काट के दे दो, आप अपनी बेटी सबको लुटा दो, वो जो चाहे वो कर जाए, तब तो सेकुलरिज्म सुरक्षित है। लेकिन अगर आप बोल दिए, अपने धर्म के लिए कुछ कर लिए, अपने धर्म की बात कर लिए, राम की बात हो जाए, कृष्ण की बात हो जाए, तो यह सांप्रदायिकता हो जाता है। यह फर्जी सेकुलरिज्म और फर्जी सेकुलर इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं समय समय। और इसमें कुछ बड़े बड़े फर्जी सेकुलर भी हैं। नाम आप समझ सकते हैं, जो कौन राम पर सवाल उठाते हैं, कौन कृष्ण पर सवाल उठाते हैं। राम पर सवाल उठाएंगे, कृष्ण पर सवाल उठाएंगे, और बेहूदे संसद में शिव जी की तस्वीर लेके चले जाएंगे। ये देखिए हम शिव, ये अभय मुद्रा में हैं। देश के हिंदुओं को महामूर्ख समझ रखा है इन सब ने। मैं तो कहता हूं कि इस देश में हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या मेरे कहने से हिंदू मुसलमान नहीं होगा? रुक जाएगा। एक वर्ग है फासिस्ट, इस्लामिस्ट, कम्युनिस्ट, ये मूलतः एक ही हैं, बस उच्चारण का अंतर है। ये कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, फासिस्ट, ये सब एक हैं, बस उच्चारण का अंतर है। यह हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढ के लाएंगे, और तब और ज्यादा लाएंगे अगर आप राम की बात कर देंगे, अगर आप अयोध्या की बात कर देंगे, अगर आप कांवड़ यात्रा की बात कर देंगे, अगर आप दुर्गा पूजा की बात कर देंगे, तो ये हिंदू मुसलमान घुसा के ले आएंगे। अरे ये तो मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, ये हो रहा है। मतलब हिंदू का नाम लेना मुसलमानों के साथ जाति हो गया। सनातन के लिए कुछ करना, रही है देश सनातन का है भाई। यहाँ सनातन के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? तुम इस मुगालते में हो कि यहाँ से हम सनातन को खत्म कर देंगे, तो क्या हम भी खत्म करने पर चले जाएं? तुम्हारे मन में यह गंदगी भरी हो सकती है, और तुम्हारी गंदगी के भरे होने के कारण हम अपने धर्म कर्म को छोड़ दें? यह संभव है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सबको पता है सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से शिव भक्त कांवड़ यात्रा न निकालते हो। हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ बाबा देवघर में, उसके बाद काशी विश्वनाथ, मतलब देश के जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ तो
कांवड़ यात्रा निकलती ही है वहाँ के लिए, लेकिन लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने आसपास के शिवालयों में, शिव मंदिरों में या कोई वैसे स्थान होते हैं वहाँ कांवड़ यात्रा लेकर के चलते हैं। पहले मैं एक बात कहूँगा कि कांवड़ यात्रा में हुड़दंग नहीं होना चाहिए, हुड़दंग अच्छा नहीं है। डीजे, बड़े बड़े डीजे बजते हैं और उस पर फूहड़ गाने बजते हैं, यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है। यह शुचिता का उत्सव है, यह एक धार्मिक अनुष्ठान है। हम 6 दिन 7 दिन 8 दिन लगते हैं हमको कांवड़ यात्रा लेकर चलने में, और नंगे पांव हम चलते हैं। हम बिल्कुल शुद्धता के साथ यह यात्रा करते हैं, यह तीर्थ करते हैं, और इसमें अगर फूहड़ गाने बजेंगे तो यह किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, इसलिए इसका तो जरूर ध्यान रखा जाए। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का जो नया आदेश आया है, जो नई व्यवस्था आई है, उससे ये फर्जी सेकुलरों का पिछवाड़ा सुलग गया है। अब भाई उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश यह आया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदार, जो भी दुकानदार हैं, चाहे वो फल वाले हैं, जूस वाले हैं, ढाबा वाले हैं, चाय वाले हैं, या चाहे आप जो भी दुकान लगाते हैं लगाइए, किसी को लगाने की मनाही नहीं है, लेकिन आप अपने वास्तविक नाम के साथ स्टॉल या दुकान लगाइए। अब यह आदेश आते ही यह व्यवस्था करने का जब यह निर्णय लिया गया तो फर्जी सेकुलरों की सुलग गई है। अब ये इस भय में है कि अब मान लीजिए अब्दुल है तो वो लिखेगा अब्दुल फल वाला। भाई अब्दुल है तो अब्दुल फल वाला नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? मां मुंडेश्वरी फल वाला लिखेगा। मतलब पहचान छुपा कर आप क्या करना चाहते हैं? इसमें बुराई क्या है? इसमें इस्लाम खतरे में कैसे आ जाता है? इस्लाम, अगर तुम मुसलमान हो तो खुद को मुसलमान बताने में अगर इस्लाम खतरे में आता है तो कहीं ना कहीं उसमें गंदगी भरी है भाई, तभी ना तुम्हारी पहचान गंदगी की पहचान है। फिर तो अपनी पहचान बताने में तुम्हें शर्म आती है। दूसरी बात, सवाल यह उठाया गया कि इससे लोग, अगर कोई मुसलमान का दुकान होगा, इस तरह के ही सवाल हैं, तो वहां नहीं जाएंगे हिंदू। अरे भाई आप बताइए एक चीज, आप कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, जा रहे हैं 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 7 दिन आप शुद्धता से जाना चाहेंगे? आप पेशाब किया हुआ जूस पिएंगे क्या? कोई हिंदू पीना चाहेगा क्या? मैं कांवड़ यात्रा पर जाता हूँ, पेशाब किया हुआ जूस में पीना चाहूंगा, थूका हुआ जूस पीना चाहूंगा। क्या किसी गाय काटने वाले के हाथ से आप पानी भी पीना चाहेंगे? भाई मैं तो नहीं चाहूंगा, और मुझे यह जानना जरूरी है। मैं तो जानता हूं, मैं तो ढूंढता हूं कि भाई मैं जिसके यहाँ जा रहा हूं खाने के लिए, जिसके यहाँ पीने के लिए, जो ठेला वाला है, दुकान वाला, वो कौन है। मैं तो यह हर संभव प्रयास करता हूं कि पहले यह पता लगा लूं। भाई भरोसा नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं सामने आई हैं। पेशाब किया हुआ जूस, थूका हुआ जूस, नाली के पानी से बना हुआ खाने का सामान, कैसे भरोसा किया जाए। और हम 7 दिन 8 दिन जो कांवड़ यात्रा में चलते हैं तो हम एक व्रत लेकर के चलते हैं, शुद्धता का, शुचिता का। हमारे घर में भाई पूरे सावन महीने में लहसुन प्याज भी नहीं बनता है, हम तुम्हारा थूका हुआ क्यों खाएंगे? किसी गाय काटने वाले के हाथ से हम पानी क्यों पिए? या अगर तुम चाहते हो कि अच्छे लोग भी हमारे यहाँ खाएं, हमारे हाथ का पानी पिएं, तो तुम अपनी गंदगी को दूर करो, अपनी विश्वसनीयता को दुरुस्त करो। गंदगी के साथ तुम अच्छे लोगों को जोड़ना चाहोगे कि हम गंदे रहें और अच्छे लोग हमसे जुड़े, हम गंदगी करें, हम वो सारे कुकर्म करें जो सामान्य मानवीय के लिए, मानवता के लिए और सभ्य समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं है, और उसके बाद भी हमसे अच्छे लोग जुड़े, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ खाएं। कैसे संभव है भाई? यह हो ही नहीं सकता, दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता। चाहे तुम कुछ भी कहो, इसको सांप्रदायिकता कहो या जो भी कहो, फलाना ढिमका, कुछ भी कहो यार, कहने से क्या होता है? बोलने की आजादी है, तुम बोल सकते हो, बोल रहे हो।
लेकिन जो सही बात है वो हम भी तो सोचेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, उसी पर चलेंगे। कहें हम गंदगी साहब के यहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भाई ये देश आजाद है, मैं आजाद हूं, मुझे यह जानने का अधिकार है कि मैं जिसके यहाँ जा रहा हूं वो कौन है। यह जानने का अधिकार नहीं है क्या किसी को? यह जानने का अधिकार है हमको, हम जिसके यहाँ जा रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, वो कौन है। हम उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, हमारा मन संतुष्ट होगा, हमारा कॉन्सेंस आउ करेगा कि हम उसके यहाँ जाएं, तब उसके यहाँ जाएंगे। यह जानना जरूरी है। तुम कौन हो? अच्छा, तुम अगर गलत नहीं हो तो तुम्हें बताने में क्या दिक्कत है कि हम फला हैं? यानी कि तुम्हें मैं फला हूं यह बताने में दिक्कत है। कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी नैतिकता गंदी है, इसलिए तो तुम्हें अपने बारे में बताने में भाई दिक्कत है। मुझे अपने बारे में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई आए या ना आए, मैं जो हूं, मुझे गर्व है बताने में कि मैं हिंदू हूं, मैं CS भारद्वाज हूं। तुम्हें आना है नहीं आना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं CS भारद्वाज हूं, यह गर्व से कहूंगा। मैं हिंदू हूं, यह गर्व से बताने में मुझे गर्व है। लेकिन अगर मुसलमान की दुकान है और उसे यह बताने में कि मैं मुसलमान हूं या मुसलमान की दुकान है, तुम्हें दिक्कत है, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। भाई इस आदेश से क्या दिक्कत है? कहां सेकुलरिज्म खतरे में है? कहां इस्लाम खतरे में है? और अगर पहचान बताने से इस्लाम खतरे में है तो समझ लो कि इस्लाम सदैव खतरे में रहेगा। इस्लाम खतरा ही है इस दुनिया के लिए। इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरा है इस दुनिया के लिए। अच्छा, एक बात, यूपी सरकार ने क्या निर्णय लिया यह इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई अब्दुल मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जो हैं क्या बोल रहा है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह आदेश नेहा सिंह राठौर को आप लोग जानते होंगे, उसको बुरा लगा। अगर वो राजनीतिक गाने न गाए, मोदी योगी को गाली न दे, तो उसको कोई सुनेगा देखेगा नहीं। अब वो अव्वल दर्जे की वही नंबर 2 है, बस नाम उसका नेहा सिंह राठौर है। यूं समझ लीजिए कि अपनी कटवा चुकी है। मैं तो मानता हूं भाई कि वो कटवा चुकी है। अब क्या कटवाई है पता नहीं, कहीं कटवाने वाला उनका भी जुगाड़ उगाड़ होगा, आगे मांगे कुछ कटवाया होगा। लेकिन अब वो क्या लिखती है, देखिए वो क्या लिख रही है। वो इस आदेश को उत्तर प्रदेश में नफरत बढ़ाने और फूट डालने का सरकारी फरमान जारी हुआ है। सरकारी हुक्म है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, रेहड़ी और दुकान संचालक अपने ओरिजिनल नाम बोर्ड पर लिखें ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न हो। कांवड़िए कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। भाई इसमें क्या बुराई है? तुम्हारा नाम अब्दुल है और लिखोगे मां मुंडेश्वरी ढाबा। किसी को दुकान लगाने से तो मना नहीं किया जा रहा है, बस यह कहा जा रहा है कि आप अपनी असली पहचान के साथ, अपने नाम के साथ ओरिजिनल, भाई दुकान का आपको GST फलाना ढिमका कुछ मिला होगा ना भाई आपके नाम से, तो उस नाम के साथ आप बोर्ड लगाइए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन नेहा सिंह राठौर जैसे कुछ ये दुगले हिंदू हैं, ये भाड़ हैं, ये 10 रुपए के लिए अपना सब कुछ दिखाने वाले हैं, ये चरित्र से नंगे हैं, जिनको बुरा लगेगा। ओवैसी को बुरा लग रहा है, ओवैसी भी कुछ बोले हैं। राहुल गांधी को बुरा लग रहा है, ये तो जन्मजात कटे फटे हैं भाई, ये तो विरोध करेंगे, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। अब राहुल गांधी कुछ भी कहेंगे, क्या वैल्यू है उसका? भाई फर्जी सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। तुम अड़ा उठा करके कहीं भी कुछ भी करो, हम के नाम पर ये करो वो करो, तो ये सेकुलरिज्म है, तुमको करने की कुछ भी छूट है। काफिर जो इस्लाम नहीं मानता, जो मूर्ति पूजता है वो काफिर है, ये कहोगे, या सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी शुद्धता, शुचिता के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने पूजा के लिए गंभीर हो जाएं, सरकार उन हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय ले कि उनकी आस्था को सम्मान मिले, तो यह सांप्रदायिकता है। मेरा जूता किधर है यार?
ऐसे फर्जी सेकुलरों के लिए बहुत सारे मैंने रखे हुए हैं, पुराने वाले सब इकट्ठा करके रखता हूँ, जरूरत पड़ेगा और तो उसका प्रयोग होता है, कभी कभी हो जाता है, किया जा सकता है, सबको करना चाहिए। क्योंकि गलत लोग अगर गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास करेंगे तो अब चुप रहने का समय नहीं। जागो हिंदू, यह देश हिंदुओं का है, यह माटी हिंदुओं की है, यह माटी सनातन है, इसका कण कण सनातन है, इसलिए सनातन ही यहाँ चलना चाहिए। सनातन के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हम सभी राष्ट्रवादियों को समर्थन दें, ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़ता रहे और हम लोग खुल करके दो टूक बिल्कुल चीर फाड़ खरी खरी, चूंकि ये इस देश में पहले साफ साफ बोलने में भी लोगों को दिक्कत होती थी। ये तो 2014 के बाद यह हिंदुओं को यह लगा कि नहीं, हमें अब खुल के बोलने की जरूरत है, नहीं तो हमारा तो सब कुछ मिट जाएगा, और हम लोग बोल रहे हैं। इसलिए जो बोल रहे हैं, जो खुल के बोल रहे हैं, उनका समर्थन करें। यह आपका फर्ज है। आप अपने बैठे भी इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो आखिर करेंगे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।